नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज जिस समय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उसके कुछ देर बाद से महाराष्ट्र और झारखंड के और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के और अन्य उपचुनावों के, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये आना आरंभ हो जाएंगे। तो ये परिणाम आने से पूर्व भाई लोग क्या क्या बात कर रहे हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ अन्वेषण किया कि भाई महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बारे में जो हमारे पंचमक्कार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बारे में भी किया। दूसरा एक और बड़ा कार्यक्रम ये हो गया कि चुनाव के पूर्व जो एक नाटक किया गया था नलासोपारा में, जिसमें विनोद तावड़े को ये बताया गया था कि साहब कि ये 5 करोड़ रुपए लेके आए हुए हैं और 5 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, उसमें भी महाविकास अघाड़ी बल्कि कांग्रेस के साथ में खेल हो गया। और कांग्रेस के साथ में खेल ये हुआ है, बड़ा खेल ये हुआ है कि विनोद तावड़े जी ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दे दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को। अब 100 करोड़ रुपए की मानहानि से ये लोग जो है, ये तो वैसे तो सिविल केसेस में तो ये पूरी तरह से एक तरह से हम कहेंगे कि मोटी चमड़ी के हो चुके हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इसमें क्रिमिनल केस भी करना चाहिए विनोद तावड़े जी को, क्योंकि ये इस प्रकार का एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरे के पूरे इलेक्शन का एक नैरेटिव दूषित करने का प्रयास था, जो कि कांग्रेस पार्टी आजकल सिद्धाहस्त है, करती रहती। अब यह क्यों किया गया, इसके क्या कारण थे, ये तात्कालिक भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि बौखलाया हुआ कदम भी हो सकता है। अब ये बौखलाहट थी क्या था, ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात ये हो रही है वो ये हो रही है कि साहब की जो पंचमक्कार तत्व, जिसको हम कांग्रेस का गोदी मीडिया कह सकते हैं, जो कांग्रेस की गोदी में बैठा हुआ है, वो भी महाराष्ट्र की हार मानकर चल रहा है। झारखंड में अत्यंत प्रफुल्लित है। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुन रहा था, और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो है वो अपने हाथ मलते हुए कह रहे थे कि भाई शिवसेना की और शरद पवार की जो पूरी अस्मिता है वो हाशिए पर चली जाए। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा सोचा जा सकता है महाराष्ट्र में? लेकिन इस बार ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, ये कहा ऐसा होने जा रहा है। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि साहब के पास सब तो कांग्रेस ही कांग्रेस रहेगी, ये लोग हाशिए पे चले जाएंगे और कांग्रेस सब कुछ कर लेगी। लेकिन नंबर भी दिए उन्होंने, और ये इस तरह से मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं कि मान लीजिए कि 140 से अधिक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और भारतीय जनता पार्टी की मिल के आ जाती है तो क्या होगा। और मान लीजिए कि जो बहुजन विकास जो महाविकास अघाड़ी है वो 125 के अंदर अंदर सिमट जाती है तो क्या होगा। इससे मतलब पूरा का पूरा स्पष्ट उनका जो मानना है कि भाई महाराष्ट्र तो हाथ से गया लगता है। लेकिन साहब झारखंड के लिए तो वो बहुत ही अपबीट है। वो कह रहे हैं कि सारा का सारा नैरेटिव जो भाजपा ने किया था, वहाँ का उनका वनवासी कल्याण आश्रम इतने दिनों से काम कर रहा था, ऊपर से उन्होंने आदिवासी अस्मिता की बात की और उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। ये सब उठाने के बाद भी वहाँ पर 50 से 55 सीटें जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की आने वाली है, ये अनाउंस कर चुके हैं। चुनाव परिणाम अभी जारी होंगे, लेकिन झारखंड के चुनाव परिणाम पुण्य प्रसून वाजपेयी और उनके और बाकी साथी जो हैं वो भी कर चुके हैं। सत्य हिंदी को तो आप जानते हैं, वो चुनाव के पूर्व लगातार जो है वो बढ़ाता रहता है और वो जिताता रहता है, और चुनाव की पूर्व संध्या को वो
नॉन कमिटल हो जाता है, यानी बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है। क्योंकि पिछला जो उसका जो भी अनुभव था वो बहुत खोटा रहा है, इसलिए उनकी ये समस्या जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। अच्छा, मैं योगेंद्र यादव का ढूंढ रहा था कि भाई योगेंद्र यादव इस बार भी कोई प्रेडिक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रेडिक्शन करेगा कि भाई 3 ही परिणाम हो सकते हैं, कि कांग्रेस की हवा है, या कांग्रेस की लहर है, या कांग्रेस की सुनामी है। बाद में पता चला कि वहाँ तो कांग्रेस का सूखा था। तो इस बार जो भी मैं देख रहा था, मुझे अभी तक योगेंद्र यादव की कोई ना तो ट्वीट दिखाई पड़ा है और ना उनकी कोई भविष्यवाणी आई है महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि पिछली बार जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसका बहुत मजाक उड़ गया। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई लोग जो हैं वो तिनके से तो आशा लगा के बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं यार, महाराष्ट्र चला भी गया तो क्या हुआ, हम झारखंड से संतोष कर लेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र भी चला गया और झारखंड भी चला गया और उत्तर प्रदेश जो है वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से जाता दिख ही रहा है, ये सारे के सारे अगर विपरीत चले गए तो फिर राहुल गांधी की राजनीति का क्या होगा और हमारे पंचमक्कारों का क्या होगा। पंचमक्कारों का तो कुछ भी नहीं है, पंचमक्कार जो मीडिया है इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये बेशर्म है, ये किसी भी तरह से वो लज्जा विहीन है। मुझे तो अच्छा लगता है कि कम से कम अजीत अंजुम जो था वो भी भाग गया था, काफ़ी दिनों तक गायब हो गया था और हरियाणा के बाद में अब फिर आया ज़रूर है, लेकिन वो भी नॉन कमिटल है, कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा। सबसे मज़ेदार जो है वो प्रेडिक्शन किया है किसने, सबसे आनंददायक प्रेडिक्शन जो आया है वो आया है साहब सी वोटर का। क्योंकि सी वोटर ने 288 में से 61 सीटों पर कुछ बताया ही नहीं है और 120 सीटें एक को दे दी है और 110 सीटें दूसरे को दे दी है और कहा है कि 61 सीटों पर अनिर्णय की स्थिति है, कांटे का मुकाबला है। तो अब आप ये देखें कि 2 लगातार झटकों के बाद में 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक तो हमारे जैसे जो सीधे सच्चे लोग हैं उन्होंने क्या किया कि भैया हम रीअसेस करेंगे, क्योंकि जो अब आ रहे हैं जिस तरह के एग्ज़िट पोल और जिस तरह के रुझान अब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई पब्लिक जो है वो सैम्पलिंग या तो वो दे नहीं रही है सही, या हम उनकी सैम्पलिंग सही कर नहीं पा रहे हैं। तो हमको अपनी कुछ रूपरेखा बदलनी पड़ेगी, कुछ और कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई हम बंद करते हैं, कुछ दिनों तक हम करेंगे ही नहीं, हम तो खाली पोल ऑफ पोल्स और पोल ऑफ एग्जिट पोल्स करके रह जाएंगे। लेकिन इन लोगों की देख लीजिए, माई एक्सेस इंडिया को देखिए। माई एक्सेस इंडिया ने क्या किया है, एक दिन झारखंड का एक तरफा दे दिया, 25 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी, और उस दिन उन्होंने परिणाम महाराष्ट्र का नहीं दिया, कहा कल देंगे, चलिए। और अगले दिन उन्होंने बाकी सबको देखा कि साहब उस समय तक जो प्रतिशत था वो आ गया, क्योंकि मत प्रतिशत की सही संख्या तो पता चलती नहीं है 5 बजे। जब आप 6:30 बजे शुरू करते हैं तो उस समय तक जो संख्या आई थी, आप ध्यान करें, उस समय तक संख्या 58.05 ही आई थी, 58.22 आई थी। तो 58.22 पे तो क्या प्रेडिक्शन करते हो। तो 58.22 पे उन्होंने अपना सारा किया और अगले दिन जो है तो उन्होंने एक्सेस माई इंडिया ने किया नहीं। अगले दिन जब 65% हो गया तब उन्होंने बड़े मज़े से महाराष्ट्र में बढ़िया सीटें दे दी। तो हो गई मंकी बैलेंसिंग। झारखंड में आपको कम दिया तो क्या हुआ, आपको महाराष्ट्र में ज़्यादा दे तो दिया। ये मंकी बैलेंसिंग है। ये एक मंकी बैलेंसिंग वाला मेथड शुरू हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि सी वोटर वालों ने तो एक नया ही तरीका शुरू कर दिया, कभी 61 अनडिसाइडेड, अब लो आप कर लो, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें वो अपनी विजय बताएंगे। मान लो 180 आ गया तो देखो तो मैंने 120 बोली थी, 61 अनडिसाइडेड सारी की सारी इनकी तरफ आ गई, तो ये 180 पर पहुंच गए।
उनकी तरफ से अगर मान लीजिए 145 आ गया, दूसरा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस वाले उस पर तो कह देंगे कि साहब ये देखिए हमने तो उल्टा बताया था कि इसमें इतनी अनडिसाइडेड है, तो 110 में ये 35 जुड़ गई तो 145 हो गए। और एक तो हमने आपको बताया ही था, कोई एक नए खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने भी 60 का रेंज दे दिया। मैं भी आपको एक रेंज देता हूँ बिल्कुल, कि दोनों पार्टियों में जो भी जीतेगी वो 50 से 250 के बीच में जीतेगी, ये रेंज है मेरी। अब कर लो बात, इसको बीट करके बताओ। चलो कोई नहीं, अब परिणाम का समय हो गया है, तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग आराम से परिणाम देखिए और उसके बाद फिर हम आज फिर मिलेंगे दोपहर में एक बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।